प्यारे सज्जनों, प्रेम से बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त का दर्जा इतना ऊंचा होता है कि भगवान भी उसे सृष्टि में सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। इसलिए प्रत्येक को भक्ति प्राप्त करने की कामना ही करनी चाहिए। सच्चा भक्त झूठी वासनाओं, मायावी पदार्थों, सांसारिक विचारों को अपने मन में स्थान न देता हुआ अपने गुरुदेव की आज्ञा और उनकी सेवा को ही मुख्य जान करके दिन रात अपने सेवक धर्म का पालन करता है तथा अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज की आशा अपने दिल में नहीं रखता। संसार की सभी मूल्यवान वस्तुएं उस भक्त की दृष्टि में तुच्छ होती हैं। वह इनकी ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होता। उसकी चित्तवृत्ति का एकमात्र केंद्र बिंदु उसके इष्ट देव ही होते हैं। प्यारे सज्जनों, सच्चे भक्त के क्या लक्षण हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें श्री हनुमान जी के चरित्र से मिलता है। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के अवसर पर सब लोगों ने यथाशक्ति उन्हें उत्तम से उत्तम उपहार भेंट किए। लंकापति विभीषण ने इस विशेष अवसर के लिए लंका से लाई हुई बहुमूल्य मणियों की एक माला प्रभु के श्री चरणों में भेंट की। श्री भगवान ने सोचा कि ये तो बहुमूल्य माला है, श्री सीता जी के गले में उसे डाल दी। महारानी सीता जी के चरणों के समीप उस समय हनुमान जी बैठे थे, जो उन्हें अपने पुत्र के समान प्रिय थे। सीता जी ने सोचा कि हनुमान जी को कुछ न कुछ इनाम मिलना ही चाहिए, अतः अपने गले से वो माला उतार करके हनुमान जी को दे दी। सीता माता के हाथों से ये उपहार पा करके हनुमान जी ने पहले तो उसे सिर आंखों से लगाया, फिर अच्छी तरह से उसे उलट पुलट करके उसके एक एक दाने को देखा और इस प्रकार से सिर हिलाया मानो उनको तसल्ली ही न हुई। इसके पश्चात उन्होंने एक एक मणि को जिह्वा पर रख करके चखा और नकारात्मक भाव से सिर को हिलाया। फिर माला की प्रत्येक मणिका को कान से लगाया और पूर्ववत नकारात्मक सिर को हिलाया। फिर नाक से लगा करके सूंघा और फिर से सिर को हिलाया। इसके पश्चात उन्होंने माला को तन से लगाया। इतना सब करने पर भी जब उन्हें संतोष न हुआ तो माला में से एक एक मणि को निकाल करके उसे पत्थर से तोड़ दिया। उसका अणु अणु बिखेर करके उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और फिर नकारात्मक सिर हिलाते हुए उन टुकड़ों को दूर फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ी और उसकी भी वही हालत की। इस प्रकार से एक एक मणि को तोड़ तोड़ करके उसे जांचा और फिर उसे फेंक दिया। सारी सभा आश्चर्यचकित होकर के उनके इस घटनाक्रम को देख रही थी। लोगों में खुसर फुसर होने लगी कि माता जी ने ये मणियों की माला किस पारखू को दे दी, जो उसकी एक एक मणि को तोड़ तोड़ करके नष्ट किए जा रहा है। कुछ देर तक तो सब आश्चर्यचकित होकर के देखते रहे। अंततः सुग्रीव जी से न रहा गया। उन्होंने टोक ही दिया कि हनुमान जी, आप ये क्या कर रहे हो? इतनी मूल्यवान मणियों को तोड़ करके आप अभद्रता प्रकट कर रहे हो। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं क्या करूं? ये माला जिसे आप बहुमूल्य कह रहे हैं, ये तो 2 कौड़ी की भी नहीं। आश्चर्य से सुग्रीव ने पूछा, वो कैसे? हनुमान जी ने बताया, पहले तो मैंने यही समझा था कि जो माला मुझे इनाम में मिली है ये बहुमूल्य होगी। मैंने इसे यूं ही उलट पलट करके देखा कि शायद कहीं उसमें राम नाम लिखा हो, किंतु कहीं भी नहीं पाया। तब मैंने सूंघ करके देखा तो शायद इसमें राम नाम की सुगंध हो, लेकिन इसमें सुगंध भी न मिली। फिर कान से लगाया कि शायद भगवान का सुरीला राग इसमें भरा हो,
लेकिन वो भी नहीं था। अब मैं इसकी एक एक मणिका को तोड़ करके देख रहा हूं कि यदि बाहर नहीं तो संभव है इसके भीतर कहीं राम नाम हो। मैंने देखा कि इन मड़ियों में कोई ऐसी बात नहीं जिससे इनको मूल्यवान या लाभप्रद कहा जा सके। इस माला में न तो राग है, न सुगंधी है, न स्वाद है, न कहीं इसमें राम नाम उपलब्ध है। अब आप ही बताइए फिर ये किस काम की हुई, तथा इन निरर्थक और मूल्यहीन पत्थरों को अपने पास रख करके मैं क्या करूंगा। इसीलिए मैं इसे तोड़ करके फेंक रहा हूं। हनुमान जी का ये उत्तर सुन करके विभीषण ने प्रश्न किया, अच्छा तो हनुमान जी अब आप ही बताइए कि आप अपने पास जो कुछ भी रखते हैं क्या उन सब में राम नाम है। हनुमान जी ने कहा, निस्संदेह अवश्य। ये कह करके उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु दिखाई जिस पर राम नाम अंकित था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नखों से अपना सीना भी चीर करके दिखा दिया और सभा में सबने दांतों तले उंगली दबा ली जब ये देखा कि उनके रोम रोम में राम नाम अंकित दिखाई दे रहा। श्री हनुमान जी ने ये करके ये प्रमाणित करके दिखाया कि सेवक के अंग प्रत्यंग में उसके इष्ट देव स्वामी संत सदगुरु ही समाये रहते हैं। यही कारण है कि सारे जगत में उनकी भक्ति की धाक रहती है। सब यही कहते हैं कि भक्त हो तो हनुमान के जैसा। भगवान श्री राम जी के ये सेवक हनुमान जी त्रेता युग में हुए थे, लेकिन उनकी अचल भक्ति के कारण सदियां बीत जाने पर भी आज तक सर्वत्र उनकी पूजा की जाती है और भविष्य में भी इसी प्रकार से होती रहेगी। प्यारे सज्जनों, विचार करने की बात यह है कि जो समय बीता जा रहा है, बहुमूल्य मानव जीवन का एक एक क्षण अत्यंत ही दुर्लभ है। इसी समय में ही सदगुरु के नाम और उनके शब्द को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मालिक का सच्चा नाम हृदय में उसी प्रकार से बस जाए जैसे कि हनुमान जी ने रोम रोम में नाम को बसा के रखा है। नाम और भक्ति के अतिरिक्त संसार के जितने भी संबंध व पदार्थ हैं वे सब काल के अधीन हैं। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी काल का ग्रास एक दिन बन ही जाएगा। एकमात्र मालिक की भजन भक्ति ही अपनी सच्ची संपत्ति है जिस पर गर्व किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक सेवक का, प्रत्येक भक्त का ये कर्तव्य है कि प्रभु के नाम को वो अपने चित्त में बसाए और सच्चा धन अर्जित करे। सांसारिक कार्य व्यवहार को करता हुआ अपनी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर रखे। सर्वथा भक्ति भजन की संपदा को अपना माने और इस प्रकार से अपने इस अनमोल मानव जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करें।